नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद और चीन की धमकी और चालबाजी को देखते हुए भारत अब चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की ओर पहले कदम के साथ अहम घोषणा की। रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। रविवार यानी कि आज राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि जो 101 वस्तुएं चिन्हित की गई हैं उनमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल है। राजनाथ सिंह का कहना है कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। रक्षा मंत्री के मुताबिक आयात पर रोक लगाने की कवायद 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएगी। आने वाले वक्त में और वस्तुओं को इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस घोषणा में क्या मकसद है और इससे डिफेंस सेक्टर को क्या मिलेगा और इसका क्या असर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर चुके हैं, ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत उन देशों में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करते हैं। 2015 से 2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। दुनिया भर के कुल आर्म्स इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 9.2% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने जिन 101 उत्पादों की लिस्ट जारी की है उनमें सामान्य उपकरणों से लेकर हाई एंड इक्विपमेंट तक शामिल है। इस लिस्ट का मकसद भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को यह जताना है कि सेनाओं को किन किन चीजों की जरूरत है ताकि वो खुद को इसके लिए तैयार कर सके। रक्षा मंत्रालय ने अगले 6-7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके देने की योजना बनाई है। ये लिस्ट अचानक तैयार नहीं हुई, इसके पीछे कई दौर की बातचीत है। सेना, वायुसेना के अलावा DRDO, डिफेंस PSU, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी कंसल्ट किया गया है। डिफेंस सेक्टर को लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता तो कम होगी ही, इस फैसले से डिफेंस इंडस्ट्री में नई जान फूंकी जा सकती है। सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों से महंगे दाम पर सामान नहीं मंगाना पड़ेगा। साथ ही तकनीकी सुरक्षा की चिंता भी कम होगी। भारत की तकनीकी दक्षता में इजाफे के साथ साथ अगर हमारी जरूरतें पूरी होती हैं तो हम एक्सपोर्ट की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले 2 साल में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 700% बढ़ा है। OFB की तरफ से अमेरिका, जर्मनी, बांग्लादेश, इजराइल जैसे देशों को हथियार और गोला बारूद के अलावा वेपन स्पेयर्स, पैराशूट्स, लेटर और क्लोथिंग आइटम्स की सप्लाई भी की जाती है। ताज़ा फैसले से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।